नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की रोहिणी में आपको बता दें, स्कूल के पास हुए धमाके के बाद पुलिस से लेकर अब जांच एजेंसियां तक हरकत में आ गई है। एनएसजी की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आज सुबह ही ये धमाके हुए, जिसके बाद डॉग स्क्वाड मौके पर है। इन तस्वीरों को आप देखिए, पूरे इलाके को सील किया गया है और इन सब के बीच ब्लास्ट के बाद कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो जोरदार धमाका हुआ और ये साजिश किसकी है इसका पता लगाया जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी में विस्फोट हुआ, उसके बाद आप देखिए कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इन सब के बीच डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है पूरे इलाके का मुआयना करते हुए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, स्कूल के बाहर जहां पर धमाका हुआ, पहली तस्वीर उसकी, और दूसरी तस्वीर एनएसजी की टीम जब मौके पर पहुंची। इन तस्वीरों को आप देखिए, दिल्ली में ये जो विस्फोट हुआ है, आखिर ये किसकी साजिश है इसका पता लगाने में तमाम एजेंसीज अब जुट गई हैं। और इन सब के बीच आपको बता दें कि देखिए कैसे त्योहारों से पहले लगातार पूरे इलाके में जगह जगह पर दिल्ली में तैयारी की गई थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहिए। इन सब के बीच ये धमाका होता है और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनएसजी के कमांडो अब देखिए वहां पर पहुंच गए। सीआरपीएफ स्कूल के पास ये बड़ा धमाका हुआ, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। पूरे इलाके में इस वक्त हड़कंप का माहौल है और सबसे बड़ा सवाल यही कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। स्कूल के पास जो ब्लास्ट हुआ है उससे सनसनी पूरे इलाके में फैली हुई है और एफएसएल की टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। इस वक्त आप देखिए सुरक्षा बल मौके पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और एक एक सबूत यहां से जुटाया जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी जिला के प्रशांत विहार इलाके में सुबह 7:47 पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट सीआरपीएफ के इसी स्कूल की दीवार के पास हुआ था। ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि उसके धुएं का गुबार दूर दूर से देखा जा सकता था और आसपास के जो दुकानें हैं उनके जो बोर्ड हैं और साथ में गाड़ियां हैं उनके शीशे भी क्षतिग्रस्त हुए थे। ये आप देख सकते हैं, पूरा जो ये इलाका था उसे बैरिकेड और जो सील पुलिस ने कर दिया है कि कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली पर अभी भी कोई आतंकी साया मंडरा रहा है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न से पहले जिस तरीके से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट मिलते हैं, कहीं ये उससे जुड़ा हुआ कोई ब्लास्ट तो नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और खुद सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो डॉग स्क्वाड है उसको भी यहाँ पर लेके आया गया है और यहाँ पर जो पूरे इलाके को सील कर दिया गया है ताकि जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो कि किस तरीके का ये एक्सप्लोसिव था, उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जा सके, इसको लेकर जो है वो जांच की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द पुलिस इस मामले को लेकर जो है आधिकारिक तौर पर कुछ बयान जरूर देगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए दिल्ली के रोहिणी में बम धमाका हुआ और कैसे इस पूरे इलाके को अब सील कर दिया गया है। एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है, जगह जगह से जितने भी फुटेजेस है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। कई गाड़ियों के शीशे यहां पर टूटे हुए नजर आए, दुकानों के बोर्ड को नुकसान पहुंचा है। सोचिए धमाका इतना तेज था कि आसपास दुकानों में जो बोर्ड लगे थे या सड़क पर जो साइन बोर्ड लगे थे वो भी यहां पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 3 लोगों की एफएसएल की टीम यहां पर जुड़ी हुई है, डॉग स्क्वाड भी मौके पर तैनात है और स्पेशल सेल इस वक्त इस मामले की जांच कर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और देखिए किस तरह से पूरे इलाके में अभी पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है, माफ कीजिएगा। और इन सब के बीच यहां पर अब पूरी तरह से तैयारी जो है वो की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको हम सुनवाते हैं। लोग घर में बैठे अपने, आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हम लोग घर से बाहर निकले, सबने देखा है। हमें लगा कि ये खाने पीने वाली दुकान पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे बहुत बड़ा गुब्बार था धुएं का, बहुत ऊंचा था, आग नहीं थी और सब यहाँ पे चलती गाड़ी के भी शीशे टूटे हैं, 1-2 गाड़ियों के। ये क्या यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का है कुछ कि किसी चीज़ में या दीवार के पास ब्लास्ट हुआ है? दीवार के पास रखा हुआ आई थिंक कुछ जो भी था, अब ये कुछ कह नहीं सकते सर क्या था, पर वहाँ पे उस टाइम कोई था नहीं। बहुत हाई इंटेंसिटी थी, पर बहुत तेज धमाका। मतलब ये मान के चलो कि तकरीबन 3 किलोमीटर की तो मैंने सुनी है, 3 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस रही है इसकी और मतलब हैवी ब्लास्ट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आई है। बड़ा क्लाउड ऑफ स्मोक दिख रहा है एक वीडियो के अंदर
उस क्लाउड ऑफ स्मोक से लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ है। और दुकानें हैं ये करीब 40-50 मीटर की दूरी पे है। मेरी ही है, मेरी एक दुकान मेरी है, सुमित ऑप्टिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें सारी की सारी दुकानों के जितने बोर्ड्स वगैरह तक हैं वो तब सारे के सारे अंदर तक सारा सामान भी सारा हिल गया है शॉप्स के अंदर। गाड़ियों के भी तो जो इम्पैक्ट रहा है बम का वो बहुत ज़्यादा रहा है। ये तो आपने चश्मदीदों को यहाँ पर सुना, वो बता रहे थे कि धमाका कितना तेज था और आसपास जितनी भी चीजें थी वो चकनाचूर होती नजर आई। खासकर कई गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद थी जिसके शीशे टूट गए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जगह जगह पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में विस्फोट हुआ, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इन सबके बीच FSL की टीम वहां पर पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंच गई है। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षा कर्मी अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ CRPF स्कूल के पास ही ब्लास्ट हुआ। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर इस वक्त आपके सामने है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जहां पर इस वक्त सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है, चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम हो या फिर NSG के कमांडो हो। दूसरी तस्वीर CRPF स्कूल के पास जहां पर ये विस्फोट हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चश्मदीद भी लगातार बातचीत के दौरान बता रहे थे कि ये विस्फोट कितना बड़ा था कि आसपास जितनी गाड़ियां हैं उसके शीशे टूट गए। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, क्या जानकारी इस वक्त मौके पर, क्या हलचल? NSG की टीम ने जो है पूरा जो है एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहाँ पर NSG की जो स्निफर डॉग्स है उनको लाया गया है और NSG जो है वो यहाँ पर अब जांच कर रही है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं NSG अपने साथ जो बॉम्ब डिटेक्शन जो इक्विपमेंट है उनके साथ लेके यहाँ पर आई है और तमाम जो पूरे एरिया को जो है वो जांच किया जा रहा है। और साथ में ये देखा जा रहा है किस तरीके का एक्सप्लोसिव जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब FSL को और जो स्पेशल सेल की टीम थी उसको वहाँ से दूर कर दिया गया है, क्योंकि NSG की अपनी SOP होती है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करती है इस तरीके के केस में कि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ होता है तो वहाँ पर किस तरीके से उन्हें पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए होती है और कहाँ पर पूरे एरिया को जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि जो बारीक से बारीक भी अगर जो एक्सप्लोसिव है यहाँ पर है तो उसे डिटेक्ट किया जा सके, उन सैंपल्स को कलेक्ट किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके के प्रमोद, जी न्यूज पहला वो चैनल है जिसने सबसे पहले ये जानकारी ब्रेक की है। आपने सबसे पहले ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगी। ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों तक हमने पहुंचाई और इन सब के बीच आप देखिए ग्राउंड जीरो से भी एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो आसपास के लोग हैं उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है और खबर ये भी है कि CCTV फुटेज जगह जगह के खंगाले जा रहे हैं। क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल आसपास के लोगों से जो है लोकल पुलिस है वो पूछताछ ज़रूर कर रही है कि उन्होंने कब ये धमाका सुना था और उसके बाद या उससे पहले किसी को संदिग्ध को यहाँ पर घूमते हुए तो नहीं देखा था। और इसके अलावा तमाम इस सड़क पर आने और जाने वाले जितने भी CCTV फुटेज हैं उनके जो है DVR अपने कंट्रोल में लेकर जो है उसकी फुटेज खंगाली जा रही है। और साथ में मैं आपको बताता हूँ शिवानगी कि इस पूरे इलाके का ये जो टावर ID है यानी कि यहाँ का डंप डेटा भी स्पेशल सेल जो है वो जितनी भी मोबाइल कंपनीज है उनसे लेगी ताकि 7:30 से 8 बजे के बीच में कितने मोबाइल फ़ोन यहाँ पे ऑपरेट हो रहे थे, यहाँ पे एक्टिव थे, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। क्योंकि ये ब्लास्ट हो गया है, रात की बात ये रही कि यहाँ पर किसी भी तरीके के जो है वो क्या कहते हैं किसी की जान की और माल की बहुत ज़्यादा हानि नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए जब ये ब्लास्ट हुआ था क्या आपने आवाज़ सुनी थी, देखा? आवाज़ सुनी थी, बहुत तेज़ आवाज़ थी, बहुत ही तेज़ आवाज़ थी। यहाँ के सामने रोड क्रॉस करके सारे बोर्ड टूट चुके हैं, ठीक है, सब गिर गए हैं, टाइलें टूट गई हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं कुछ, तो बहुत तगड़ा ब्लास्ट था। बिल्कुल कहा जा रहा है कि बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तेज। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए लगातार एक एक तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं और आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच कुछ तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं जो इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़े हैं। देखिए सबसे पहला चैनल जिसने ये न्यूज ब्रेक किया है ब्लास्ट की खबर को, CRPF स्कूल के पास ये ब्लास्ट हुआ। इन तस्वीरों को आप देखिए, दिल्ली के रोहिणी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि अब
एनएसजी के तमाम कमांडो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। पूरे एरिया को खाली करा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर आप देखिए निगरानी रखी जा रही है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है और आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वस्तु जो भी इसमें नजर आए उसी की बिना पर आगे की तलाश पूरी की जाए। और आपको यह भी बता दें कि यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के आप देखिए साइन बोर्ड हो या फिर नेम प्लेट हो या फिर गाड़ियों के शीशे हो, सब कुछ चकनाचूर यहां पर हो गया। दिल्ली के रोहिणी में आखिर यह बम धमाका किसने किया है, किसकी साजिश है? त्योहारों से पहले आखिर दिल्ली में कौन है जो इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है? इन सब की खोजबीन यहां पर करती हुई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इसी के साथ साथ आप देखिए एनएसजी के कमांडो भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। दिल्ली वासियों को भी यहां पर सूचित किया गया, खासकर जो लोग इस इलाके में रहते हैं उनको अपडेट दिया जा रहा है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कई चश्मदीदों से माफ कीजिएगा यहाँ पर पूछताछ की गई है। प्रमोद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जिस इलाके में ये धमाका हुआ किस तरह का ये इलाका है? देखिए, आमतौर पर काफ़ी व्यस्त रहने वाला ये इलाका है। आसपास जो है वो लगातार जो स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, नामी स्कूल है, क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास ये धमाका हुआ है। उसके बिल्कुल सामने जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रहती है। सुबह का वक्त है इसलिए भीड़ बहुत कम थी, लेकिन अगर यही धमाका शाम को हुआ होता जब यहाँ पर खाने पीने के ऐसी जगहें हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, काफ़ी व्यस्त इलाका है, गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। तो यही जांच की जा रही है साथ में कि कहीं ये जो ब्लास्ट है प्लांट किया गया था इसकी टाइमिंग को लेकर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई कि ये सुबह के वक्त फट गया, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ वाली वक्त के समय अगर ये फटता तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता। और कौन इसके पीछे इन्वॉल्व है, क्या कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है, क्योंकि फेस्टिव सीजन से पहले इस तरीके का धमाका होना राजधानी दिल्ली वालों की सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़े करती है। इस वक्त अगर हम बात करें कि जांच कौन कौन सी यूनिट्स कर रही है, तो एनएसजी यहाँ पर आ चुकी है, एफएसएल जांच कर रही है, स्पेशल सेल है, आईबी के लोग हैं यहाँ पर आए हैं, लोकल पुलिस से असिस्टेंस ली जा रही है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्लास्ट को लेकर कितनी बिल्कुल प्रमोद लौटेंगे आपके पास।